के लिए जो मानक हैं उनके अनुसार हम लोग के पास अर्धसैनिक बल और जो जिला बल की कंपनियां हैं, बल हैं, वो हम लोगों ने प्रतियुक्त किए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे ज़िले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड, QRT इन टीमों का गठन किया गया है और किसी भी तरीके की अगर घटना चाहे निर्वाचन से संबंधित हो या विदेशता से संबंधित हो, उसको तुरंत टैकल करने के लिए पूरा जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं गोकुलधाम सोसाइटी, एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वन, जो कि NH31 और NH28 के बीच में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर। शाम के 6 बजते ही खत्म हुआ चुनावी शोर और अब सोमवार 13 मई को सुबह 7 बजे से बेगूसराय में होगा मतदान। जी हां, लोकसभा निर्वाचन के चौथे चरण के लिए आज चुनावी प्रचार की समय सीमा समाप्त हो गई है। क्षेत्र संख्या 24 बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन के तहत बेगूसराय में 13 मई को मतदान होना है, जहां लोकसभा अंतर्गत 7 विधानसभाओं के 2070 मतदान केंद्रों पर कुल 21,94,833 मतदाता 13 मई को सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेकर वोट करेंगे। वोटिंग शाम के 6 बजे तक किया जा सकता है। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्ति पर बेगूसराय के निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा और पुलिस अधीक्षक मनीष ने संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले भर में 2070 मतदान केंद्र हैं, जिन पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं के तहत 194 मतदान केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। वहीं 685 मतदान केंद्रों पर धूप के बचाव के लिए अतिरिक्त शेड का निर्माण किया गया है। जिले भर में 20 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे, यानी इन मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारी से लेकर सुरक्षा प्रहरी तक सिर्फ महिलाएं ही कार्यरत रहेंगी। वहीं 7 मतदान केंद्र पर संचालन पूरी तरह से दिव्यांगों द्वारा किया जाएगा और एक मतदान केंद्र सिर्फ युवाओं द्वारा संचालित होगा। जिले भर में 12 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। 24 बेगूसराय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान प्रस्तावित है। ये मतदान की अवधि प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक रहेगी। जिले में कुल 2070 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो कि 1094 भवनों में स्थापित हैं। सभी भवनों के लिए हमारी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं, उनके आज प्रथम डिस्पैच हो गया है। कल EVM प्राप्त करने के पश्चात सारे दल हमारे बूथ पर जाएंगे और 13 तारीख को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। सभी मतदाताओं से अपील है कि वह इस माहौल में आकर स्वेच्छा से अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जितने भी संख्या में लोग आएँ, वो हम लोगों को जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग का योगदान में अपना योगदान देंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में ज़िले का औसत जो VTR वोटर टर्नआउट है वो 62% रहा है। इस बार हम लोगों ने जो काम किया है, लोगों का जिस तरह से उत्साह देख रहे हैं, हम लोग को पूरा भरोसा है कि इसको हम लोग पार करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान निजी वाहनों, टेम्पू, रिक्शा, मोटरसाइकिल या साइकिल के आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर किसी वाहन से किसी पार्टी विशेष द्वारा मतदाताओं को लाने का प्रयास किया जाएगा तो उनके वाहन को जब्त कर पर्याप्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर भी सार्वजनिक वाहनों का परिचालन होगा, लेकिन संध्या 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक सिमरिया पुल को वन वे किया जाएगा, यानी पटना मोकामा से वाहन बेगूसराय नहीं आ सकेंगे। इसी तरह मतदान समाप्ति के बाद EVM को मतगणना के स्थल बाजार समिति प्रांगण तक पहुंचाने के दरमियान संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक मंझोल बेगूसराय SH55 पर पनहांस चौक के बाद और वापसी में कंकौल के बाद वाहनों सहित पांव पैदल भी आवागमन बाधित रहेगा। आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक या निजी वाहन के परिचालन पे कोई रोक नहीं की गई है। बस इसमें एक यही रोक है कि कोई भी सार्वजनिक वाहन मतदाताओं को बूथ पे लाने ले जाने के लिए
प्रयोग ना किया जाए किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा। अपने निजी कार्य के लिए इसमें कोई रोक नहीं रहेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था में दो महत्वपूर्ण इसमें रोक रहेंगी। पहला सिमरिया पुल जो है मोकामा जो ब्रिज हम लोग कहते हैं, ये चुनाव के दिन यानी 13 तारीख को संध्या 4 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक वन वे रहेगा। इसमें उस दिन मोकामा क्षेत्र से बेगूसराय क्षेत्र की तरफ आने वाली गाड़ियां चलेंगी। इस साइड से यानी बेगूसराय से जिन लोगों को पटना जाना है वो बछवाड़ा, समस्तीपुर, वैशाली होते हुए संध्या को 4 बजे से रात्रि के 12 बजे तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ पन्हास चौक से लेकर बेगूसराय ब्लॉक के बीच में संध्या 6 बजे से रात को 10 बजे तक ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने जिलेवासियों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि वोटर मतदाता पहचान पत्र के अलावा स्वीकृत 12 दस्तावेजों के आधार पर भी मतदान कर सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर आपातकालीन व्यवस्था के तहत मेडिकल किट भी उपलब्ध रहेगा। वोटिंग के लिए एपिक कार्ड एक दस्तावेज जो है भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है, जिसके माध्यम से लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन लोग के पास अगर एपिक कार्ड नहीं है उनके लिए भी 12 तरीके के फ़ोटो युक्त जो दस्तावेज हैं, वैकल्पिक दस्तावेज, उसकी भी वो भी अलाउ किया गया, जिसमें प्रमुखता से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक का पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हुई हो, पासपोर्ट इत्यादि, मनरेगा का जॉब कार्ड इत्यादि हैं, जिनके माध्यम से भी वोटिंग का कार्य किया जा सकता है। एक और कई लोगों में विडंबना रहती है कि अगर उनको मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो क्या वो मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वोटिंग पर्ची अगर नहीं मिली उसके बाद भी वो लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास एपिक कार्ड हो या वैकल्पिक दस्तावेज हो और वोटर लिस्ट में, उस पर्टिकुलर बूथ की वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित हो। ताकि ये सुविधा इसलिए दी गई है क्योंकि बहुत लोगों का एपिक कार्ड अगर नहीं मिल पाता है, नहीं बन पाता है या कालांतर में कहीं अगर खो जाता है तो चूँकि वो मतदाता हैं तो इसलिए वो भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो मानक हैं उनके अनुसार हम लोग के पास अर्धसैनिक बल और जो जिला बल की कंपनियां हैं, बल हैं, वो हम लोगों ने प्रतियुक्त किए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे ज़िले में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड, QRT इन टीमों का गठन किया गया है और किसी भी तरीके की अगर घटना चाहे निर्वाचन से संबंधित हो या विदेशता से संबंधित हो उसको तुरंत टैकल करने के लिए पूरा जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर CAPF के सशस्त्र बल तैनात रहेंगे। 609 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया, जिन पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। नदी वाले इलाकों में रिवर पेट्रोलिंग चलता रहेगा। पूरे जिले को सुरक्षा के मद्देनजर 218 सेक्टर और 22 जोनल में बांटा गया है। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद से ही विभिन्न होटलों पर छापेमारी की जा रही है ताकि चुनाव के संबंधित जिले के बाहरी व्यक्तियों को जिला की सीमा रेखा के बाहर किया जा सके। भय मुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए जिले भर में 117 लोगों पर CCA लगाते हुए जिला बदर किया गया है। निर्वाचन आयोग के मानक के अनुसार बल की प्रतिनियुक्ति सभी जगह की गई है। सभी जगह सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त रहेगा चुनाव के लिए। पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बल एवं CAPF कंपनीज मौजूद हैं जो कि अपने कर्तव्य पर रहेंगे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का काम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया है। इसमें सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल रहेंगे। बाइक द्वारा गश्ती कराई जाएगी और रिवर पेट्रोलिंग जो हमारे रिवरीन एरियाज़ हैं, रिवरीन बॉर्डर्स है, वहाँ पे किए जाएंगे। मतदान के टाइम जब भी मतदान चलेगा हम लोग उसको अपनी सीमाओं को सील रखेंगे। निकटवर्ती जिलों में भी मतदान उस दिन चल रहा होगा, हम लोग सील रखेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन रखेंगे। तो सुरक्षा की व्यापक प्रबंध किए गए हैं। SST, FST चेक नाकास हमारे कार्यरत रहेंगे एवं हमारी QRT टीम्स उस पर लगातार कार्य करती है। ऐसे चुनाव हम लोगों ने CCA किया है। 117 लोगों पर CCA 3 किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 45 आर्म्स बरामद किए हैं इस आचार संहिता पीरियड के दौरान और मोर देन 13,000 लीटर शराब का हम लोगों द्वारा बरामद किया गया है एवं पुलिस सभी प्रकार की शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करने के लिए कटिबद्ध है।
गोकुल धाम सोसाइटी एक बेहतरीन टाउनशिप जो कि बन रही है बेगूसराय में इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज वन, जो कि NH31 और NH28 के बीच में स्थित है, जहां से 5 मिनट की दूरी पर बरौनी जंक्शन और 2 मिनट की दूरी पर 0 माइल है। गोकुल धाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए एक सुंदर गेट है। शुरू के 30 फीट के वाइड रोड पर डुप्लेक्स बनाया जाएगा और 20 फीट वाइड ब्रांच रोड की व्यवस्था की गई है। रोड पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। कुछ प्लॉट सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए रखे गए हैं, जिसमें आप अपने लिए शॉप या फिर ऑफिस का निर्माण कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर आकर्षक फाउंटेन, 12,000 स्क्वायर फीट का सुंदर पार्क और 6,000 स्क्वायर फीट के प्रांगण में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए किड्स स्कूल की भी व्यवस्था की जाएगी। हाई राइज अपार्टमेंट का भी निर्माण गोकुल धाम सोसाइटी में किया जाएगा, जहां आप अपना पसंदीदा 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बुकिंग के लिए संपर्क करें 9934795966 या 7763804567 इस नंबर पर।